बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे काबली पुलाव। काबली पुलाव के लिए मैंने 2 किलो गोश्त लिया है 4 टुकड़ों में। उसके लिए हमने एक पैन को बहुत तेज़ गरम कर लेना है। इसी तरह जिस तरह आपको ये धुआं नज़र आ रहा है इसी तरह आपने डीप फ्राई नहीं करना, बस इसके बॉटम को आपने थोड़ा सा वो गीला कर लेना है ऑयल लगा के। और आपने इसको जो हमारे 4 टुकड़े बीफ के थे वो हमने ना इनको ऐसे गोल्डन कर लेना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपका पैन ठंडा हुआ तो गोश्त पानी छोड़ देगा और फिर आपको संभाला नहीं जाएगा और फिर वो कुछ और ही बन जाएगा। आपने इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नॉन स्टिक बर्तन में, अगर आपके पास छोटा है तो आप एक एक करके डाल लें, अदरवाइज़ आप इन चारों को इकट्ठे करके बहुत अच्छी तरह से गोल्डन सा बाहर वाली जो तय है उससे कर लें। उससे ये होगा कि हम इसकी जो यखनी बना रहे हैं उसके लिए हमने प्याज लिया, लहसुन अदरक लिया, खड़े मसाले लिए, थोड़ा सा नमक लिया और जो भी इसमें मसाले हैं वो सारे खड़े मसाले लेके आप 6 गिलास पानी लेंगे और जो हमारा फ्राई किया हुआ बीफ है हम उसमें डाल देंगे। उसमें ये होगा कि जब हम इसकी यखनी बनाएंगे या जब हम इसको गलाने के लिए उसमें डालेंगे, चूँकि हमने इसको गोल्डन किया हुआ है तो ये जो है वो खुलेगा नहीं, बोटी जो है वो खुलेगी नहीं, ऐसे शोरबे में मिक्स नहीं होगी। ये बाहर से इसी तरह से इसकी एक तय जो है वो गोल्डन हो चुकी हुई है, फ्राई हो चुकी हुई है, तो वो खुलेगी नहीं। उसको गोश्त लेते वक्त वैसे आप कोई भी इसका पीस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उनको बताएंगे इसको जो इस ज़ुबान में मछली का गोश्त कहते हैं काबली पुलाव बनाने के लिए, तो आप उनको ये कह के भी ले सकते हैं। फिर हम इसको कुकर लगाएंगे और तकरीबन आधे घंटे के बाद ये मेरी यखनी जो है वो बिल्कुल तैयार है। बहुत ज़्यादा जो हमारा गोश्त है वो गला हुआ है, इतना सॉफ्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहरहाल हम अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं। फिर हमने जी एक देगचे में छोटा सा एक प्याज लिया। प्याज को आपने गोल्डन नहीं करना, प्याज को आपने बहुत अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, हम यखनी में डाल चुके हुए हैं। जो हमारा काबली पुलाव वाले चावल होते हैं उसमें कोई काली मिर्च, कोई ज़ीरा इस तरह से नज़र नहीं आता। जब मेरे प्याज गोल्डन हो जाएंगे उसके बाद मैं यखनी के 2 चम्मच डाल के और नमक डाल के, क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा नमक डाला था, तो हम इसको थोड़ा सा और गोल्डन कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास जो बची हुई यखनी होगी हम उसको छान लेंगे, एक स्टेनर की मदद से हम उसको स्टेन करके इसमें सारी डाल देंगे। उसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारे मसाले हैं वो काली मिर्चें हैं, वो धनिया है, पुदीना है, जो भी चीज़ें इसमें हमने डाली हुई हैं ना वो इस तरह से चावलों में नहीं जानी चाहिए, वो सारी की सारी हमने इस तरह से स्टेन कर लेनी है। अब चूँकि हमारी यखनी भी गरम ही थी, वो देखें कि साथ साथ इसको बॉयल आना शुरू हो गए हैं, तो मैं इनके साथ ही चावल डाल देती हूँ। इन चावलों को डाल के हम इसको हिला देंगे और हम ढक्कन रख देंगे। ये देखें कि जी जो मेरी बोटियाँ हैं जो हमने उसमें से निकाली थी, अब हम इसके लिए ये मेरी 2 बड़ी वाली गाजरें हैं, इनको मैंने ग्रेट कर लिया और उसके बाद हमने एक थोड़ा सा ऑयल लिया और इसका भी आपने बिल्कुल एज इट इज़ जिस तरह हमने गोश्त को तेज़ आंच पे किया था इसी तरह आपने तेज़ आंच पे करना है। हल्की आंच पे करेंगे तो ये गाजरें भी पानी छोड़ देंगी और ये फ्रेश ऐसे पतली पतली जो हमने कद्दूकश की हुई हैं वो हमारी उस तरह से नहीं होगी, ये मिक्स हो जाएंगी। उसके बाद मैंने एक प्याली जो थे हमारे किशमिश थे उनको मैंने धो के पानी में डिप किया हुआ था। जब आप समझें कि आपकी गाजरें थोड़ी सी नरम हो चुकी हुई हैं तो आप इसमें जो हमारे किशमिश हैं वो भी डाल देंगे। वो डालने के बाद आप इसमें आधी प्याली जो चीनी है, शुगर वो भी डाल लेंगे और उसके बाद आप इनको अच्छी तरह से पका लेंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका चूल्हा बिल्कुल भी हल्का नहीं होना चाहिए। ये देखें मेरे चावलों की ये कंडीशन है। अगर आपका चूल्हा हल्का हुआ तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ख़राब हो जाएंगी और ये चूँकि चीनी भी पानी छोड़ती है तो ये मेल्ट हो जाएंगी। बस आपने मुसलसल इसको हिलाते रहना है तेज़ आंच पे और इस बात का भी ख्याल रखते रहना है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप मेरे ये चावल हैं ये दम लगाने वाली पोजीशन में आ चुके हुए हैं, साथ साथ हमारी गाजरें भी तैयार हो रही हैं। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें इतना पानी है कि हम इसमें दम लगा देंगे। मेरा गोश्त चूँकि बहुत अच्छी तरह से गला हुआ था इसलिए मैंने चावलों के साथ नहीं डाला, तो मैं इस वक्त इनको डालूँगी और फिर हम इनको चावलों के अंदर थोड़ा सा दबा के तो हम थोड़े से चावल जो हैं इनके ऊपर करके तो हम इनको दम पे लगा देंगे।
मुझे उम्मीद है कि सलमा को बहुत अच्छा लगेगा कि आप ही ने मेरी जो रेसिपी मैंने कही थी वो बना दी है। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप बनाएंगी और फिर आपने मुझे इसकी तस्वीर भी सेंड करनी है कमेंट बॉक्स में, और आपने मुझे बताना है कि आपने काबली पुलाव बनाया है। तो ये जी हमारे गाजरें हैं वो तैयार हो गई हैं। मैं कोशिश करती हूँ, मुझसे जो भी कोई ख्वाहिश या फरमाइश करता है तो मैं उसको बनाने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। और ये देखें हमने चूल्हा बंद कर दिया है, लेकिन चूँकि मेरा बर्तन गर्म था मैं इसको फिर भी हिला रही थी। ये मैंने दम खोला, ये आप देखें कि मेरा एक एक चावल है। ये कोई वैसे तो जो काबली पुलाव है वो सेला से बनाते हैं, लेकिन मैंने बासमती से ही बनाया है। ये इंडिया गेट राइस है जो दुबई में मिलता है। ये आप मेरी बोटी की कंडीशन देखें कि ये कितनी ज़्यादा गली हुई है कि मेरे चम्मच हिलाने से भी ये देखें खुल रही है, और कोई ड्राई नहीं है, बहुत ज़्यादा जूसी बोटी है। ये आप देखें, मैं आपको ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी नरम हो चुकी हुई है। ये ऑलरेडी गली हुई थी। मैं आपको एक प्लेट बना के दिखाती हूँ। ये आप देखें कि मैंने चावल डाले, उसके ऊपर जो हमने गाजर और वो किशमिश थी वो किया, और आज तो मुझे इनाम भी मिला है। ये आप देख सकते हैं कि मुझे हस्बैंड ने 100 दिरहम दिए है, अम्मी ने 50 और बेटे ने 10 दिरहम दिए हैं। ये पाकिस्तानी 12,170 रुपये बन रहे हैं और मैंने खूब इंजॉय किया।